झारखंड की डुमरी सीट जी बीजेपी शुरू में लीड कर रही थी, माफ कीजिएगा, आजसू शुरू में लीड कर रही थी, पीछे हट गई। बंगाल में धूपगुड़ी सीट बीजेपी की सीट थी, बीजेपी लीड कर रही थी शुरू में, पीछे हट गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं था। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने उनके अपने गठबंधन के लोग भी मैदान में थे, बावजूद बीजेपी वहां से चुनाव में हार गई। तो ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, ये एक तरीके से बीजेपी को अपनी पूरे स्ट्रेटजी, ये कहिए कि एनडीए गठबंधन को अपने पूरे स्ट्रेटजी पर एक तरीके से रीथिंक करने का मौका रहा हूं कि दोनों ग्रुप को मिलाकर बीजेपी सीटें कम कर सकती है उनकी। इसलिए कि उत्तर प्रदेश से यह मैसेज जा रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियां कास्ट आधारित राजनीति करते हुए बड़ी पार्टी से बड़ी बार्गेन कर लेती है, उनकी क्षमता, बीजेपी के परंपरागत वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। और जो नए ग्रुप इनके साथ जुड़े थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग थे, उनके जुड़ने का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मंथन करेगी अपने एलाइज को लेने और उसको हिस्सेदारी देने में। एक नाराजगी उनके प्रति भी हो। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट तो सबसे हाई प्रोफाइल, जिसको लेकर शोर काफी ज्यादा रहा, और उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका। वहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। ओम प्रकाश राजभर जो पूरी ताकत लगाए हुए थे बीजेपी के लिए, राजभर मतदाताओं की संख्या उस सीट पर 60,000 है, सबसे ज्यादा है। ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। ये घोसी की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और सवाल यह है कि जिस तरीके से झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, क्या बिहार में उसका असर देखने को मिलेगा? चिराग पासवान और पशुपति पारस पर प्रेशर बढ़ाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अब आप कहेंगे घोसी से चिराग पासवान और पशुपति पारस का कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन है, जिस तरह से चाचा भतीजा लड़ रहे हैं बिहार में, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। दोनों के बीच जो टकराव है, और दोनों बीजेपी के सहयोगी दल हैं, तो एनडीए के 2 दल आपस में लड़े, आर पार की लड़ाई की स्थिति हो, तो नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी के पास होने के लिए ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ेगा साथ आने का। बीजेपी चाहेगी कि दोनों साथ आए, और इस बार चाहेगी नहीं, इस बार दबाव बढ़ाएगी। इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या यूपी का असर बिहार पर होने वाला है? दूसरे राज्यों का असर बिहार पर होने वाला है? चिराग पासवान और पशुपति पारस पर प्रेशर बढ़ने वाला है कि भाई अब एक हो जाइए? ये बाई इलेक्शन जो हुआ है, इसका असर बिहार पर ही क्यों, पूरे देश पर होने वाला है। ये इसलिए होने वाला है कि जो अपोजिशन का ग्रुप बना I.N.D.I.A, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसका नाम रखा गया है, इसके फॉर्मेशन के बाद की ये पहली चुनाव थी जिस चुनाव में बीजेपी अपने गढ़ में हार गई, घोसी में हार गई। घोसी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का बेल्ट, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बिल्कुल खौलता हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहां बीजेपी चुनाव हार गई। ऐसा कहा जा रहा है कि घोसी में बीजेपी के परंपरागत वोटर, शब्द पर गौर कीजिएगा, बीजेपी के परंपरागत वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। और जो नए ग्रुप इनके साथ जुड़े थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग थे, उनके जुड़ने का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मंथन करेगी अपने एलाइज को लेने और उसको हिस्सेदारी देने में। आप कह रहे हैं कि जेडीयू, माफ कीजिएगा, एलजेपी के दोनों ग्रुप के बीच में बीजेपी कॉम्प्रोमाइज कराने पर उतरेगी। मैं कह रहा हूं कि दोनों ग्रुप को मिलाकर बीजेपी सीटें कम कर सकती है उनकी। इसलिए कि उत्तर प्रदेश से यह मैसेज जा रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियां
कास्ट आधारित राजनीति करते हुए बड़ी पार्टी से बड़ी बार्गेन कर लेती है, उनकी क्षमता जीरो साबित हो गई। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके की बात कही जा रही है इस उपचुनाव में, दरअसल बीजेपी से ज्यादा बड़ा झटका उन दलों को लग सकता है जो साथ आए हैं, चाहे इस गठबंधन में हो या उस गठबंधन में है, जो छोटे से मतदाता ग्रुप को अपने पॉकेट में करके बड़ा बार्गेन करना चाहते हैं। ये चेतावनी उनके लिए है कि नेताजी आपके कहने के हिसाब से आपका मतदाता मूव नहीं कर रहा है। हालांकि घोसी का जो उम्मीदवार था वो पिछले 6 बार में 4 चुनाव करा चुका है दल बदलने के कारण, तो हो सकता है कि एक नाराजगी उनके प्रति भी हो। लेकिन झारखंड की डुमरी सीट बीजेपी शुरू में लीड कर रही थी, माफ कीजिएगा आजसू शुरू में लीड कर रही थी, पीछे हट गई। बंगाल में धूपगुड़ी सीट बीजेपी की सीट थी, बीजेपी लीड कर रही थी शुरू में, पीछे हट गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं था। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने उनके अपने गठबंधन के लोग भी मैदान में थे, बावजूद बीजेपी वहां से चुनाव में हार गई। तो ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, ये एक तरीके से बीजेपी को अपनी पूरे स्ट्रेटजी, या ये कहिए कि एनडीए गठबंधन को अपने पूरे स्ट्रेटजी पर एक तरीके से रीथिंक करने का मौका दिया है कि कैसे हम उम्मीदवार तय करें और कैसे हम सहयोगियों को अपने साथ लें और उनको प्रसन्न भी रखें और उनके कारण सीट अगर जीते नहीं तो कम से कम हार न जाए, ये भी देखना होगा। क्योंकि जो ये कास्ट आधारित पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, इनकी क्षमता एक कास्ट के, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो कहता है कि हम इस जात के नेता हैं, तो उस जात का वोट तो आप ले आए, लेकिन आपके आने के कारण संभव है कि दूसरा जात बिदक गया वहां पर। बिहार एनडीए में भी कई राजभर हैं, बिहार एनडीए में भी कई राजभर हैं और कई ललायित राजभर हैं। सपोज कीजिए कि कहीं पर चिराग पासवान के जाने से पासवान वोटर तो जुड़ गया, लेकिन वहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का जो रेगुलर वोटर था या एनडीए का जो रेगुलर वोटर था, वो वोटर नाराज हो गया कि अच्छा तो अब चिराग ही आपको जिताएगा। ये स्थिति मैनेज करना एनडीए के लिए एज वेल एज इंडिया गठबंधन के लिए यह मुश्किल होगा। इसका संकेत मिला है घोसी उपचुनाव से। तो घोसी उपचुनाव का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि ये जो जाति आधारित राजनीति करके और कोई अपने आप को फला जाति का नेता और 25-50 हजार भीड़ इकट्ठा करके एक बड़ी बार्गेनिंग के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और उनको उतनी सीटें मिल जाती है उस हिसाब से अपने गठबंधन में, वो सीटें जीत में कन्वर्ट नहीं होती है या नहीं होगी, इसका एक संकेत दिया है घोसी ने। अब